पंख फैलाने में सक्षम ट्रांसग्रेसन ड्रैगन फ्लाई, साथ ही गिल चिट्टे, बीटल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर खेलते थे। धरती में पाए जाने वाले अरे डायनासोरस के टाइम जब पतंगा होगा ना, मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, ड्रैगन फ्लाई टाइप का है। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से में एकमात्र महादेश था जिसे पैंजिया कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती थी, भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था, जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को कुछ लगभग 22 प्रथम स्तनपायी जीव मेगाज़ोस्पोरा गिर जाओगे आराम से। और उनकी जगह डायनासोर ने ले लिया था। ये घटना प्राय 20 करोड़ वर्ष पहले घटी थी। डायनासोर विभिन्न आकार एवं माप के थे और धरती के कोने कोने में फैल गए थे एवं जलवायु के अनुकूल खुद को ढका दिया। इनमें से कुछ तो किनारे की तरह हल्के थे और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। सब चीज को देखो, एक डायनासोरस वेट कर रहा है नीचे आने के लिए। कुछ 4 पैरों से चलते थे तो सियरोफाइसिस 2 पैर वाले डायनासोर। ब्रेकियोसॉरस की लंबाई तो प्राय 23 मीटर थी, जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई जितनी थी, और इनका वजन 75 टन था। समुद्र आकाश और सागर में भी छा गए थे। भारत एशिया की ओर खिसकने लगा। वेदों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलने लगी। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस के पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर के दाब को नियंत्रित करता था। एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर ओलिम्पिक के तेज धावकों की तरह दौड़ सकते थे। पैरासाउरोलॉफस और ओलिथोसॉरस के सिर पर कल की तुम बोली कि हम नहीं लेंगे, नहीं ले सकते, बाहर बोलेंगे, चलो ना। एवं समुद्री गर्द के कठोर रॉकीज एवं अन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई। अभी बाद में करना। देखो उधर से वाला देख ली। खा लिया। पूछो ना, ये देखो मोनू। ये वाला बहुत अच्छा। एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। कौन किसके बारे में बोल रहा है? 12 मीटर लंबा, सबसे ज्यादा 2 खतरनाक मंजिला मकान के आकार। ये तो डायनासोर मूवी में तो वही कीड़े सीधे वही। हाँ, फाइनल में तो यही एक दूसरे को इनके मारता है। हमले से ये वाला हाँ। डायनासोरस अपनी पूंछ के उपकर का इस्तेमाल करता पृथ्वी से जा टकराए, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न धूल के विशाल मेघ ने हजारों वर्षों तक सूरज की किरणों को धरती पर पहुंचने से रोका। ये है क्या डायनासोरस? डायनासोर
पर स्तनपायी प्राणियों का आधिपत्य शुरू हुआ। मोनू देखो इधर इसका आइज कैसे निकलता है, आहार इसका आइज। छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े आकार के होते थे। इसी समय बड़े बड़े शाकाहारी आने लगे। विश्व की कई हिस्से ओह बाप रे बाप। देखो देखो सामने देखो थोड़ी तुम्हारा चेहरा। देखो इसका आइज कैसे बंद। हाथी के पूर्वज डायनोथेरियस और घोड़े के पूर्वज यूहिपस की नहीं पता उत्पत्ति मुझे ये हुई, हाथी जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेमूर, टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखली अस्थियों वाली आज के दिनों की पक्षी इन्हीं दिनों जन्मे थे। डायाट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। वृक्षों का भी आविर्भाव हुआ। जलवायु में शीतलता आने में यहाँ समझाएंगे तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोएदार गैंडे, रोएदार स्तनपायी और कस्तूरी कायों ने अपने शरीर के रोमों की सहायता से शीतल जल पुष्टगुंबद आकार की खोल हुआ। ग्लाइकोडोन जैसे विशाल आर्madillo भी उन दिनों मौजूद थे। सिल्वर वाले बाघ और विशाल सिंह वाले हिरण जंगल में शान से इसका तो अभी भी मिलता है। संभवतः सामने के दांत से मांस को चीरने फाड़ने में हुई अड़चन के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वहीं दानव आकार के हिरण हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से इसको तो देख के ही आदमी डर जाएगा इन दोनों को। उम्मीद है कि आपको इस सफर में मजा आया होगा, जहाँ जीवन विकसित होकर लाखों अन्य रूपों में परिवर्तित हुए। दूसरे तौर पर हिंदी रिवॉल्यूशन पैनोरामा में मानव की यात्रा और विज्ञान और तकनीक तथा अत्याधुनिक तकनीक की भारतीय विरासत का भी इसकी मौत से पहले रूप पर आनंद लिया। अपने अनुभवों को याद